हेलो हाय। मैं आज कुछ कहने नहीं आई हूँ, मैं बहुत छोटी सी चीज़ कहने आई हूँ। फिर भी हाथ जोड़ के आप लोग से पहले ही क्षमा मांगती हूँ। किसी को कुछ बुरा लग जाए तो बिल्कुल मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ये कहने आई हूँ कि आज दो तीन दिन से ये न्यूज़, दो तीन दिन से क्या हफ्ते से ये न्यूज़ चल रही है कि जो है सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, इसमें शिक्षा विभाग भी आ रहा है। फिर भी मुझे कुछ उम्मीद ऐसी थी कि नहीं, शिक्षा विभाग इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी देश है तो वो शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है। हर देश है भाई। आप हम जब शिक्षित होंगे तभी अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और हम आगे विकास करेंगे। लेकिन ये न्यूज़ आई सामने कि अब प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय भी जो है इसको प्राइवेट सेक्टर से जोड़ा जाएगा, उसमें मर्ज किया जाएगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं या आप या जो भी ये सुन रहे हैं वीडियोस, मुझे नहीं पता कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो भी सुन रहे हैं वो लोग, आपके पास मेरे पास अगर इतना संपत्ति है, अगर इतना जो है शक्ति है, क्षमता है, तो मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। लेकिन क्या जिस लोगों के पास क्षमता नहीं है, जिस लोगों के पास शक्ति नहीं है, क्या वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? और अगर प्राइवेट स्कूल से मर्ज कर देंगे तो आपको क्या उम्मीद है, क्या उनसे फीस नहीं ली जाएगी? वो अलग सी बात है कि जहाँ 4,000 5,000 की फ़ीस है वहाँ हो सकता है 1,000 की फ़ीस हो जाए। लेकिन जिस व्यक्ति को खाने के लिए 1,000 रुपये नहीं है, वो सब्जी नहीं खा सकता, दाल नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, वो अपने बच्चे को क्या पढ़ाएगा? जब पेट में अनाज होगा, दाना होगा, तभी बच्चे पढ़ सकते हैं। क्या ज़रूरत थी हर चीज़ों को प्राइवेट करने की, और उसमें शिक्षा को भी प्राइवेट करने की? हमारे भारत की 90% जनता ऐसी है जो बिल्कुल से लोकल ट्रेन में यात्रा करती है, ठीक है। जनरल तक भी वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल वो आपके जनरल से भी लोकल में चले आते हैं, जनरल से भी नीचे चले आते हैं, यात्रा करते हैं। आप उसको प्राइवेट कर दिए। जो वो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये लेकर यात्रा कर लेते थे, आज उनको वही पैसे, जब प्राइवेट सेक्टर में रेल चली जाएगी तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो यात्रा कैसे करेंगे? सब लोग कमाने के लिए, सब लोग अपना परिवार पालने के लिए मुंबई, दिल्ली, सब नोएडा, जहाँ दूर दूर तक जाकर लोग, गुजरात, यहाँ सब लोग जाकर रहते हैं। वो लोग यात्रा कैसे करेंगे? अगर वो 10,000 की यात्रा कर लेंगे आने जाने का, तो फिर वो बेचारे अपने परिवार को क्या देंगे? और उसके बाद वो बेचारे किसी तरह अपने बच्चे को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा बच्चा कक्षा 8 तक फ्री शिक्षा ले लेगा। आपने पहले तो लॉलीपॉप दिखाया कि जो है हम अपने जो बच्चे हैं उनको 12th तक जो है शिक्षा देंगे, फिर उसके बाद गर्ल्स को हम जो है BA BSc BCom करवा देंगे फ्री। लेकिन कैसे करवाएंगे? आप BA तब तो करवाएंगे जब इंटर के बाद बच्चे BA में जाएंगे। आप तब तो अपने बच्चों को जो है आगे बढ़ाएंगे जब 8 पढ़ लेंगे बच्चे, तब तो 9 में जाएंगे। जब 8 तक के बच्चों को आप पढ़ने नहीं देना चाहते तो बच्चे 9 में कहाँ से चले जाएंगे? आप शिक्षक प्राइवेट कर दिए हैं तो जो है जो शिक्षक जो एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते थे वो प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहते हैं, वो जाएंगे ही नहीं वहाँ पर। इतना पढ़ के आप हो, हम हो, तीसरा कोई भी हो, इतना पढ़ के वो जो है शिक्षक बनना चाहता है, तो क्या वो 10,000 20,000 की नौकरी करेगा पूरी ज़िंदगी, और जो है उसके बाद उसकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है? आप उस शिक्षक को तो सिक्योरिटी छोड़ो, दो या ना दो चलो कोई बात नहीं, आप उस बच्चे को भी सिक्योर नहीं कर रहे हो कि तुम पढ़ के अपनी लाइफ बना सको। आखिर क्या फ़ायदा है आपकी इस राजनीति से, जिस राजनीति में हमारे भारत के बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है? कल को बच्चे बढ़ेंगे, आज किसी के बच्चे 2nd 3rd 4th 5th 1st 2nd LKG UKG नर्सरी में है, 6th में है, 7th में, 8th में है, वो बच्चे 10 साल बाद क्या कर पाएंगे? किस जो है बेस पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हर चीज़ आप प्राइवेट कर दे रहे हो। है क्या भारत में रह क्या जा रहा है? मतलब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आप क्या जो गरीबी रेखा की दूसरा नंबर तीसरा नंबर आने से ये तय नहीं हो जाता कि भारत गरीब नहीं है, भारत में गरीबी नहीं है। आप गरीबी ला नहीं रहे हो, आप गरीबी कर नहीं रहे हो, आप मुसीबत नहीं पैदा कर रहे हो। मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, मैं किसी की पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, लेकिन
हर राजनीति पार्टी का ये परम कर्तव्य होना चाहिए। शिक्षा जरूरी होती है, स्वास्थ्य जरूरी होता है। हमारे भारत में शिक्षा का तो मतलब स्थिति खराब, बद से बदतर होती चली जा रही है। स्वास्थ्य की मैं कितने हॉस्पिटल्स ऐसे देखती हूँ अपने आसपास, लोग मेरे गांव में कितने लोग मर जाते हैं, मेरे आसपास गांव के लोग कितने मर जाते हैं, सो उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती क्योंकि वो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, वहाँ एमआरआई नहीं हो सकता, वहाँ चेकअप नहीं हो सकता, सब चीज़ बाहर से कराओ, बाहर से दवा लो, सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे लोग बेचारे कुछ कर नहीं पाते, उनका परिवार मर जाता है। तो मैं जो भी सुन रहा है, जो इससे रिलेटेड है, जो इस समस्या में है, वो आंख खोलो और अपना अधिकार चुनो। किधर चुनना है, कैसे चुनना है वो मुझे नहीं पता, वो आप लोग समझदार हो, अपना अधिकार चुनो। और मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को आप वोट दो, किसी पार्टी को चुनो, तो सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। मैं ये एक एजुकेशन चैनल है मेरा, सबको पता है, मैं एजुकेशन देती हूँ, मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो सारी चीज़ें देना चाहती हूँ जो आप लोग के भविष्य के लिए अच्छा हो। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आपके भविष्य के लिए क्या अच्छा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग हमेशा ये दिमाग में रखो, बदलाव जरूरी है। कोई चीज़ लंबे समय तक चले वो अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कपड़े पहनने की बात हो, चाहे वो खाना खाने की बात हो, चाहे वो राजनीति पार्टी की बात हो, चाहे वो किसी सत्ता की बात हो, चाहे किसी चीज़ की बात हो, बदलाव जरूरी है। हम कहते हैं शिक्षा देना है तो शिक्षा को प्राइवेट करने की क्या जरूरत थी? शिक्षा तो सबका अधिकार है ना, सब पढ़ो सब बढ़ो। तो कैसे सब पढ़ोगे सब बढ़ोगे जब शिक्षा आप देना ही नहीं चाहते हो? आप शिक्षा को जो है जीएसटी लगा दिए हो। आप भारत में शिक्षा एक ऐसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा कर लगता है, दूसरे तीसरे नंबर पर उस पर जीएसटी लगाई जा रही है। कैसे कोई शिक्षा में आगे बढ़ सकता है? और अगर शिक्षित नहीं होगा तो क्या करेगा कोई? आपने शिक्षा को सिर्फ एक दस्तखत करने पर जो है लगा दिया कि जो दस्तखत कर सकता है वो शिक्षित है। दस्तखत करने का क्या मतलब है? कोई मिट्टी में भी अपना नाम लिख के दस्तखत कर सकता है, सीख सकता है। अगर किसी को कोई भी राम लिखना हो तो वो मिट्टी में बैठेगा और वो सीख से, स्टिक से, डंडे से किसी से राम लिख सकता है 10 दिन में। लेकिन अगर अपना भविष्य बनाना है तो सिर्फ राम लिखने से भविष्य नहीं बनेगा। आपको एक उचित शिक्षा लेनी पड़ेगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 12th, बीएससी, बीए, एमए, एमकॉम, जो भी आप लोग करना है वो सब करने के बाद में उसके बाद आप कोई नौकरी निकालते हो, कोई आप जो है वैकेंसी निकालते हो तो उस पर दुनिया भर का आप जो है करते हो। कंप्यूटर चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, कहाँ से चाहिए? कौन देगा आपको? जब अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, मध्यम वर्गीय का कुछ पता नहीं है, कौन आपको जो है नौकरी पाने की उसमें आ जाएगा, दौड़ में आएगा? अमीर आएंगे क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो आएंगे। गरीब बेचारे बेकार होते चले जाएंगे। और मध्यम वर्ग कुछ नहीं कर सकते। जो मध्यम वर्ग, निचले मध्यम वर्ग है वो गरीब हो जाए, जो उच्च मध्यम वर्ग है वो अमीर हो जाए। बचा कौन? कोई नहीं बचा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोग को जागरूक करना चाहती हूँ। आप लोग जो भी कुछ भी करना हो जल्द से जल्द कर लीजिए और अपना भविष्य सिक्योर कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कीजिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, परिवर्तन आवश्यक है, बार बार कह रही हूँ, परिवर्तन करवाइए। परिवर्तन युवा ही कर सकता है, परिवर्तन युवा कर सकता है। परिवर्तन वृद्धावस्था में नहीं होता, परिवर्तन युवा अवस्था में होता है। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद देख लो, चाहे भगत सिंह देख लो, चाहे मंगल पांडे देख लो, चाहे आप कितने भी जो है बिस्मिल्लाह खान देख लो, आप विवेकानंद जी को देख लो, आप अब्दुल कलाम जी को देख लो। जवानी में, बुढ़ापे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जवानी की बात कर रही हूँ। हर कोई परिवर्तन उम्र कम रहती, जवान रहते तभी लेकर आते हैं। कभी भी परिवर्तन 50 साल के बाद नहीं हो पाता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग से। मैं किसी सरकार और कार से मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं वहाँ तक शायद पहुँच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करना ताकि हमारा, आपका, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। हमारे उन बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके जो गांव के बिल्कुल निम्न श्रेणी के हैं, जिसके पिता माता बेचारे दूसरों के घर के झाड़ू पोछा करते हैं, जिसके पिता बेचारे मजदूरी दिन भर करते हैं, 500 रुपये में, 600 रुपये में, 300 रुपये में, 200 रुपये में मजदूरी कर रहे हैं, और इसके बाद वो अपने बच्चे का खर्चा देख रहे हैं। वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो
मेरी इतनी विनती है, कम से कम 12th क्लास तक के बच्चों को शिक्षित कर दीजिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, चाहे वो एक छोटी सी प्राइवेट जो है जॉब कर सके, किसी दुकान पर बैठ सके, कुछ लेखा जोखा कर सके, अपना कुछ ऑनलाइन कुछ कर सके, कुछ बेच सके, कुछ भी कर सके, चाहे जो कर सके। और ये मैं अपने उन बच्चों से कह रही हूँ जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जागरूक हों, वो इस चीज़ों को फैलाएं, जागरूक करें। मैं बार बार उनको जो है ये मोटिवेट करती रहती हूँ, पढ़ो 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 पढ़ो। आज भी मोटिवेट कर रही हूँ, पढ़ो, लेकिन पढ़ने से पहले जागरूक हो, जागरूक होना अनिवार्य है। अब अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हिटलर के राज्य की तरह से हमारा पूरा देश बिखर जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा और हम लोग बेकार हो जाएंगे, देश खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए आखिरी में यही कहूँगी कि पढ़ाना बहुत अनिवार्य है, लेकिन जागरूक होना उससे ज़्यादा अनिवार्य है। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, तो कृपा करके आप लोग जागरूक होइए, ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। उसके लिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।